चला, सर्वात महत्वाची मॅच आजच्या दिवसातील दोन विजेत्या संघांमधील अहमदनगर विरुद्ध खेड. पहिला चेंडू उसळी घेणारा. पंचांनी फर्स्ट बाउन्सचा त्या ठिकाणी इशारा केला, म्हणजे एक ताकीद दिली आहे की पुढचा चेंडू तुम्ही बाउन्सर टाकू शकत नाही, हाताळू शकत नाही, अन्यथा नो बॉल असेल. परंतु आपण पाहतोय पहिला चेंडू तर निर्धाव आहे, डॉट बॉल. पुढचा चेंडू, हा चेंडू बॅटची हलकीशी आहे, चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये जाईल. धाव मात्र त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न एकतर्फीच झालाय, म्हणजे हा मिस कॉल होता, कॉल उचललाच नाही. त्यामुळे आपण पाहतोय एकच धाव आहे, एक कुठल्याही प्रकारची धाव नसेल, सॉरी माफ करा, धाव कुठलीच नाहीये, डॉट बॉल आहे. बॅक टू बॅक दोन. हा चेंडू मिस टाइम फटका आहे. पुन्हा एकदा चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. काय गोलंदाजी केली जाते गोलंदाजाच्या माध्यमातून. धीरज, अगदी आपण पाहिलं तर धीरज त्या ठिकाणी आग ओतणारी गोलंदाजी करतोय, इतकाच सुंदररित्या त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. हा चेंडू आपण पाहिलं तर ऑन साइडला जाईल. एका धावेने धावसंख्येमध्ये जी सुरुवात होते, धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एक धाव होते. चला, ज्यांच्या नावाचं डगआउट आहे, ज्या संघाचं मुला मुलींनी एकत्र बसायचं, परंतु त्यांच्याच डगआउटमध्ये दुसऱ्यांच्या बसू नका, नाहीतर दुसऱ्यांची पळापळ होते. हरकत नाही, थोडंसं सहकार्य करा, एकमेकांना साथ द्या. पुढे मॅचकडे लक्ष देऊया. धावसंख्या मात्र एक धाव झाली आहे. नेक्स्ट बॉल. काय फटका सजवलाय, परंतु हा चेंडू मिस टाइम फटका आहे, परंतु सीमारेषेच्या पलीकडे हा चेंडू नक्की जाईल. आउटफील्ड इतकी सुंदर आहे, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार, 4 धावांसाठी. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट लॉंगन क्षेत्रामध्ये खेळला जाईल. क्षेत्ररक्षक, काहीसं क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तर काहीसं वेगळ्या पद्धतीने सजवलं होतं. लॉंगॉनला एकही खेळाडू नव्हता, मला वाटतं गोलंदाजाचं लक्ष नसेल, परंतु बॅक टू बॅक 2 चौकार. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं संपुष्टात येते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा आहेत. क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तर काहीसं चुकीचंच होतं. 9 धावा झाल्यात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर षटकारानंतर वाढते. 15 धावा झाल्यात. दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश. हा चेंडू मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये झेल सुटलाय. ज्या फलंदाजाने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला जीवदान दिलंय, म्हणजे जीवदान नक्कीच महागात पडतंय की काय.
धावसंख्या देखील 16च झाली आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 16 धावा झाल्या. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. आतापर्यंत चांगली कामगिरी खेड संघाची आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती झेल सुटला. हे दुसऱ्या षटकाचं विश्लेषण आहे. पुढचा चेंडू सुपला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. तुम्ही मैदानामध्ये क्रीज मध्ये कशाही पद्धतीने उभे राहा. पंच त्या ठिकाणी हुशार आहेत. तुम्हाला वाटत असेल की त्यांचं लक्ष नाही, परंतु बारकाईने लक्ष दिलंय. हा चेंडू नक्कीच आपण पाहिलं तर हा चेंडू डॉट बॉल आहे. आणि आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून जे ऑनलाईन सामने पाहतायत त्यांचं देखील बारकाईने लक्ष आहे. सुपला शॉटची नक्कीच या ठिकाणी विचारपूस केलेली आहे. फलंदाजाचं कौतुक केलंय. पण ऑनलाईन मध्ये पाहू शकता. पुढचा चेंडू गोलंदाजाने डाव्या इष्टीच्या बाहेर हाताळलाय. हा चेंडू मात्र वाईट बॉल आहे. अवंतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 17. पुढचा चेंडू, हा चेंडू ऑन साइडला पुन्हा एकदा खेळलाय. क्षेत्ररक्षक फार दूर वरती आहे. 2 धावा तर अगदी आरामात पूर्ण होतील आणि त्या केल्याही देखील. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 19 धावा. 19 धावा झाल्यात. आतापर्यंत चांगली कामगिरी फलंदाजांची आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम फटकाय. क्षेत्ररक्षक दूर वरती आहे. झेल मात्र होऊ शकत नाही. पुन्हा एकदा दुहेरी धाव आहे. आपण पाहतोय डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज कपिल वारंवार चांगले फटके हाताळतोय. वारंवार चांगल्या धावा देखील घेतोय. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 21 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं सुरू असताना आतापर्यंत 21 झाल्यात. आघाडीचे दोन्ही बॅटर आहेत मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू, आता मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त. दांडीगुल. पहिला फलंदाज कपिल त्या ठिकाणी त्रिफळा बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. धन्यवाद डीजे. डिंडा सर, कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. मिस्टर डिंडा. डिंडा सरांना विनंती आहे पटकन कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. आपला गोड आवाज लोकांना ऐकायचा आहे. आणि काही वेळासाठी मला डिंडा सर, मी तुम्हाला यासाठी आमंत्रित केलंय कारण आपण लाईव्ह वरती कमेंट पाहतोय की आम्हाला डिंडा सरांचा आवाज ऐकायचा आहे. डिंडा सरांना काही वेळासाठी कॉमेंट्री द्यायची. हे बघा इथे आलेली आहे कमेंट, बघू शकता तुम्ही. कोणाच्या माध्यमातून आले? YCM डेंटल कॉलेजच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी विचारपूस केली आहे. डिंडा सर, आणि YCM डेंटल कॉलेज मला वाटतं बारकाईने सामने पाहतोय कारण सुपला शॉटची देखील त्यांना माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे डिंडा सर आपण या. काय आले? फुंदे काका जोमात बाकी सगळे कोमात. YCM डेंटल कॉलेजच्या माध्यमातून ही कमेंट येते. कमेंट आपण देखील वाचतोय. हा चेंडू हवेमध्ये, झेलाची संधी आहे. झेल टिपलाय. दुसरा फलंदाज बॅक टू बॅक.
Beautiful atmosphere here. It's a good afternoon, everyone. A great game of cricket being played here between Yogita Dental College, Khed, between Yogita, the fumble in the midfield here, an extra run. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dinda, welcome to the commentary box. Alongside me, Mr. Dinda, taking the charge from the commentary box. Match is played between the two teams. This time, a swing and a miss down the leg. Misfield from the wicketkeeper. Chance for the run out at non-striker end, and another extra run in the form of overthrow. What's going on here, Dinda? Feels like you are in the middle, not in the commentary box. A little bit of fumble in field here. Extra runs been given. A batsman can win you matches at some times. Bowler can win you matches at some times. But a fielder, he plays a key role. Wide ball signal by the umpire. Step up. Boundary score by the Yogita Dental College. Vishwas Karnekar. He's on fire at the moment. .4, 30-2. In the air, wicket keeper underneath, and the catch has been successfully taken. That's the third wicket down for Yogita Dental College. A great comeback by a bowler, short of a length, pulled back the length, trying to hit at a square, straight up into the air, and caught. DK, when you play a limited over cricket, you have to play rashly. You can't play like a test match. You always have to try for runs. Do you agree with it? Absolutely, Dinda. They need to hit big shots and they are trying their level best, but not getting it. Wicket on the last ball. Once again, try to driven through the covers this time. Outside edge, going towards the third man. Another single. Score moves on to 31. Excellent match. It's a very hot and humid, Dinda, here. Almost 40 degree. It's very difficult for the players to play the match. Good venue, good organization from Siagar Dental College and Hospital. Third season of Crickfest 2023. Some key discussions been going on here from both the teams. Drinks being taken here. Let's hope for the best. Yogita Dental College, they have some good hitters. Their main strength is bowling, DK. But the way the batsmen are playing at this stage, 34-3, at a current run rate of almost around 10, eyeing for a huge score here, almost about 60. Dinda, too many spectators are coming here and asking, are you talking in English or any other language?
It's a form of English means speaker. Means speak in Caribbean. You know some Caribbean islands. On the bowling end, Dheeraj Funde. A straight in the block hole. Trying for second run. On the nine strikers end, the throw's been a little bit of laziness been shown in the field here. White ball signaled by the umpire. Trying to shuffle on the pitch. I think he's eyeing for a leg spin. Again, swing and a miss. Right at the block hole. The stump's been shattered. A good ball. Bowler trying to come back here. A great form of cricket has been shown in the game. The enthusiasm has been raised in the air. It's a hot atmosphere. Dinda, what a delivery, Dinda. Straight onto the stumps. Another wicket here. And new batter Saad is coming in the center. स्वागत है दिंडा. आप थोड़ी सा हिंदी की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि बहुत आपके कंप्लेंट्स आ रहे हैं. कैरेबियन भाषा में अभी कैरेबियन एसेंट में दिंडा ने कमेंट्री की. दिंडा बहुत फेमस हो चुके हैं दिंडा क्रिक फेस्ट में. बॉलिंग से, कमेंट्री से, कप्तानी से बहुत सारी चीजें की दिंडा ने. ये लेग स्टंप से बाहर गेंद. जी हाँ, वाइड का कॉल होगा. अतिरिक्त रन्स, और ये रन्स आपको रोकने होंगे दिंडा. यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न होगी गेंदबाजी में, क्योंकि अभी अभी नए बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए. तो यहाँ पे कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी की जाए और थोड़ा सा डॉट बॉल डालने की कोशिश होनी चाहिए. एक अतिरिक्त रन यहां पे देते हुए गेंदबाज. देखिए, अगर आपको रन्स यहां पर रोकने हैं तो एक्स्ट्रास देखिए नहीं होने वाला. आपको अपना टप्पा सटीक रखना होगा. यहां पर एक कवर की दिशा में खेलते हुए गैप में यहां पे गेंद, क्या पे बैट्स, नॉन स्ट्राइकर एंड पे यहां पर थ्रो. तीन 3.3 ओवर 38 पे 4. इसी रन गति से अगर बल्लेबाजी टीम करते रहेंगे तो शायद 60 पार कर दे. आगे का गेंद सामने खेलते हुए लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो, और यहां पर एक अतिरिक्त रन चुराने की कोशिश, नाकामयाबी. अगर इसी रन रेट से यहां पर बल्लेबाजी की जाए तो शायद 54-55 के अराउंड स्कोर हो सकता है. मिस, स्विंग द मिस. सटीक टप्पा अगर आप रखेंगे तो जरूर के बल्लेबाजी को यहां पे परेशानी हो सकती है. ओवर का आखिरी गेंद. क्या यहां बल्लेबाज कुछ अलग करने का कोशिश कर सकते हैं? शॉर्ट बॉल, काफी अच्छी कम बैक यहां पर बॉलर द्वारा.
4 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होते हुए 40 पे 4, 4 ओवर के बाद। देखा जाए तो हमारे डीजे यहाँ पे सो गए। डीजे बजाओ। बिल्कुल। डीजे डीजे डीजे। फुल टॉस गेंद यहां पर हवा में उड़ती हुई गेंद, फील्डर उसके नीचे, क्या पकड़ पाएंगे? और छोड़ दिया। गोद में थी ये गेंद, बिल्कुल सामने से गेंद। देखिए दिंडा यहाँ पे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था। गेंदबाज ने पहले बल्लेबाज को दिया फुल टॉस गेंद, और उसके बाद बल्लेबाज ने फील्डर को वो गिफ्ट पार्सल किया था। वहां पे दरवाजा भी खोला, डिलीवरी ली, फिर कहा कि मेरा नाम नहीं है इसके ऊपर, ये अलग पार्सल है। एक ड्रॉप कैच और 2 रन मिले। गेंदबाज बुमराह की जैसी थोड़ी सी एक्शन है इनकी। दिंडा शुरुआत, ये आगे गेंद, बहुत अच्छा ड्राइव। शायद यहां पे हम देखना चाहेंगे अंपायर्स का कुछ कॉल है क्या? जी हाँ, नो बॉल का कॉल, एक्शन से शायद दिक्कत है। जी हाँ, बुमराह का नाम लिया और यहाँ पे गेंदबाज को बंद कर दिया गया। 2 अतिरिक्त रन्स मिलेंगे पेनाल्टी के रूप में, और 2 जो उन्होंने कंप्लीट किए भाग के, तो 4 रन मिलेंगे और नो बॉल का 1, कुल 5 रन इस गेंद के ऊपर। चार दशमलव एक का यहाँ पर ओवर होते हुए 47 पे 4 ऑब्जेक्शन लिया हुआ था यहाँ पर गेंदबाजी के ऊपर। जब थ्रो बॉल यहाँ पे आप नहीं कर सकते, हाथ आपका यहाँ पे घूमना चाहिए। गलतियों को यहाँ माफी नहीं है। यहाँ पे पुल करते हुए फाइन लेग की तरफ, थोड़ा सा फंबल यहां पर, जल्दबाजी करनी होगी फील्डर को। स्ट्राइकर एंड्स पे थ्रो, 2 रन सफलता से यहां पर लेते हुए बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए आते हुए यहां पर कपिल शेख। अतिरिक्त रनों पर यहां पर रोक देनी होगी। वाइड का सिग्नल अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रन, देखिए लिमिटेड ओवर्स में आप अतिरिक्त रन नहीं दे सकते डीके। और इसी के साथ योगिता डेंटल कॉलेज के 50 रन पूरे। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए योगिता डेंटल कॉलेज, लेकिन उनको यहाँ पे अतिरिक्त रनों का भी साथ मिलता हुआ। आगे का गेंद ऊपर की तरफ मारते हुए स्ट्रेट डाउन ग्राउंड, और 4 रन यहां पर। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रसाद द्वारा, प्रसाद शिगवण। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया डीजे। वापस बल्ले घुमाते हुए 1 रन के लिए, सिर्फ 1 रन से समाधान। चार दशमलव 55 पे 4। इसी रन गतों के साथ अगर आप खेलते रहोगे तो
60 रन के आसपास आप पहुंच सकते हो। काफी अच्छा टोटल माना जाता है इस ग्राउंड पे। वापस एक खिंची हुई लेंथ, दूसरे रन की कोशिश होगी। हाँ, नॉन स्ट्राइकर एंड्स पे थ्रो। यहाँ पे थोड़ा सा और, क्या तीसरे रन की कोशिश होगी? तीसरा रन लेने के लिए यहाँ पर ओह, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी यहाँ फील्डिंग टीम को नियंत्रित चलाना होगा। चार रन यहाँ पर, वो भी दौड़ के। डीके, क्या कहना है आपका? देखिए दिंडा, मैच चल रहा है क्रिकेट का, पर कहाँ पे हमने थोड़ा सा हैंडबॉल के भी स्किल्स देखे। इधर से उधर हम देखते हैं कि बॉल पासिंग जो होती है ना, उस तरह का था। ये खिलाड़ी ने उसकी तरफ बॉल पास किया, फिर उसने उसकी तरफ बॉल पास किया, और देखते देखते 4 रन मिल गए वहां पे। अंपायर के साथ थोड़ी सी चर्चा चल रही है उनकी, पर शायद जी हाँ 4 रन मिले जाएंगे। 4 रन ना दिए जाएंगे। एक गेंद बची है, आखिरी गेंद पहली पारी की। 59 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग। साध रहेंगे स्ट्राइक पे। बहुत बाहर है ये गेंद। जी हाँ, रनआउट का मौका था वहां पे, और रनआउट भी करार दिए गए। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन और एक रनआउट के रूप में लगता हुआ 5वां झटका। नवी मुंबई, ये शॉट हवा में था और खिलाड़ी से वहां पे गलती हो गई। बहुत आगे खड़े थे वो। 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ की दिशा में आता हुआ और एक 4 रन। और क्या शानदार तरीके से इस पारी को खत्म किया। 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते समय योगिता डेंटल कॉलेज ने बनाए हैं 64, और जीतने के लिए चाहिए 65। 65 रनों का लक्ष्य रहेगा जब आएगी बल्लेबाजी के लिए कौन सी टीम है दूसरी? नगर की टीम। कौन सी मैच है? एमजीएम नवी मुंबई। एमजीएम नवी मुंबई और एसएमबीटी संगमनेर। दोनों कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए, टॉस का समय हो चुका है अगले मैच के लिए। 5 ओवर का यह मुकाबला होगा, जल्दी से जल्दी आइए दोनों कप्तान। आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ नवी मुंबई, एमजीएम डेंटल कॉलेज नवी मुंबई एंड एसएमबीटी संगमनेर, प्लीज कम फॉर द टॉस। चलिए दोनों कप्तान अगर यहां पे हो, आपको हमारी आवाज आ रही है तो टॉस के लिए आ जाइए। चलिए, और मैं टॉस के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमें बुलाना चाहूंगा मिस्टर फाल्के सर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, फिजिकल डायरेक्टर हमारे सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट और खास करके सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के। फाल्के सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाइए, और दोनों कप्तान टीम नवी मुंबई, एमजीएम नवी मुंबई और एसएमबीटी संगमनेर, टॉस के लिए आ जाइए टॉस बॉक्स की तरफ। पहले बल्लेबाजी की, 64 रन उन्होंने बनाए। 65 रनों का लक्ष्य रहेगा वाईसीडीसी नगर के सामने।
चलिए न्यूज फ्रॉम द टॉस MGM नवी मुंबई ऑन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. थैंक यू भाग्य सर. चलिए स्वागत है दूसरी पारी में. पहले रन आते हुए पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा ड्राइव शॉर्ट कवर्स की दिशा में. फर्स्ट रन ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड इनिंग्स. 65 इज द टारगेट. संकेत शिंदे गति है इनके पास और अभी तक गति की पूरी मदद ली है उन्होंने, क्योंकि थोड़ी सी घास है विकेट के ऊपर तो उसका फायदा उठाया है. और हम अक्सर कहते हैं कि जितनी गति दोस्त है उतनी दुश्मन भी बनती है. हमने देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज गति की वजह से मार खाते हैं. फिर एक बार तेज गेंद और छोटी गेंद, और देखिए लेंथ की मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा. आपके पास गति रह के सिर्फ काम चलने नहीं वाला, क्योंकि लेंथ भी चाहिए. छोटी गेंद वो जानते हैं कि वहां पे अगर छोटी गेंदें करेंगे तो शायद पुल मारने की जो काबिलियत है बल्लेबाजों के पास थोड़ी सी कम. और जब पुल का नाम आता है दिंडा तो फिर हम याद करते हैं हमारे भारत के कप्तान रोहित शर्मा साहब को. क्या कमाल के पुलर है. चला नगर कर. ये देखिए फिर एक बार छोटी गेंद और तेज गेंदबाजी शरीर की तरफ, लगातार लाइन और लेंथ. जबरदस्त शुरुआत. बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है. खेड योगिता डेंटल कॉलेज खेड की टीम पूरी तरह से येलो आर्मी CSK की याद आ रही है उनको देख के. दूसरी तरफ नगर की टीम चाहेंगे कि यहां पे एक अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत मिले, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है. अभी तक जितने मैचेस हुए हैं इस प्रतियोगिता में, फिर एक बार छोटी सी गेंद, शायद वहां पे अपील हो चुकी है. हिट विकेट की, जी हां, और आउट. बहुत पीछे की तरफ गए थे, ऑफ बैलेंस हो गए और शरीर का कुछ हिस्सा शायद विकेटों के साथ लग गया और एक पहली विकेट का पतन होता हुआ यहां पे हिट विकेट के रूप में मिलता हुआ पहला विकेट वैभव चौधरी. और ये होता है, देखिए वो क्रीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि इस गेंदबाज के पास गति है. पीछे की तरफ गए, पर इतना पीछे की तरफ गए कि वो विकेट को टकराए जाके और पहला विकेट करा. अभिषेक आए हैं बल्लेबाजी के लिए. हाल ही में हमने देखा हिट विकेट के बहुत चांसेस बढ़ते हैं दिंडा, क्योंकि T20 क्रिकेट जब से आया है तब बल्लेबाज ना क्रीज का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. और पहले हम कहते थे कि जो ट्रेडिशनल शॉट्स है वो आगे की तरफ वी में खेलते थे सभी खिलाड़ी, पर जब से T20 क्रिकेट आया है तब से पीछे की तरफ बल्लेबाजी चल रही है ज्यादा, तो उसकी वजह से हिट विकेट के चांसेस बढ़ गए. और हिट विकेट
गेंदबाज को ये विकेट क्रेडिट की जाएंगी। ये देखिए फिर एक बार तेज गति है इनके पास और अभी तक पूरी तरह से दोस्ती बना के रखी है गति के साथ। डॉट गेंद बिंदी गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी शुरुआत और पावर प्ले में खास करके इस तरह की गेंदबाजी हो और 1 विकेट आप पहले कुछ ओवर में चटकाते हैं तो फिर दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर बनता है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है योगिता डेंटल कॉलेज की और अभी तक शुरुआत उसी दिशा में की है उन्होंने। पहले मैच में भी हमने देखा था टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, पर इस बार बल्लेबाजी की, क्योंकि यहां पे चेक करना चाहते हैं क्वार्टर फाइनल बड़े मुकाबले के पहले कंडीशंस, जो परिस्थितियां है यहां पे इस मैदान के ऊपर, उसको पूरी तरह से उन्होंने पढ़ लिया है योगिता डेंटल कॉलेज। पृथ्वी फिर एक बार तेज गेंदबाज, इनके पास भी गति है और खास करके संकेत और पृथ्वी ने पहले मैच में बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी तो उसकी वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और यहां पे एक विशाल लक्ष्य का सामना करते हुए अभी तक बहुत अच्छी शुरुआत। ये शॉट हवा में है, आगे ये गेंद थी और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने, कोई गलती नहीं की इस बार। 1 बाउंस मिड विकेट की दिशा में आता हुआ 4 रन। टाइमिंग देखिए, आगे की तरफ ये गेंद थी और जानते थे बल्लेबाज की यहां पे मौका है बड़ा शॉट खेलने का। हवा में खेला, मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज के अंदर था और उसके ऊपर से इस शॉट को खेल के 4 रन 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डिंग में यहां पे बदलाव किया है, मिड विकेट की दिशा में अभी खिलाड़ी को बुलाया गया और स्क्वेयर लेग का जो खिलाड़ी बाहर था उसको 30 गज के अंदर बुलाया गया है। और फिर गेंदबाज ने क्या किया, यहां पे छोटी गेंद की तरफ रुख किया था पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी थी। दिशा लाइन पकड़नी होगी, यहां पे लाइन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ गति अगर है तो फिर उसका इस्तेमाल किस टप्पे पे गेंद होनी चाहिए उसके लिए भी करना बहुत जरूरी होता है और वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई। पृथ्वी थोड़े से दबाव में, बहुत बड़ा नाम है दिन्ना भारतीय क्रिकेट में पृथ्वी, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के लोकल प्लेयर पृथ्वी शॉ, भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है उन्होंने। कमाल के खिलाड़ी है, क्या बल्लेबाजी, एग्रेसिव, इंटेंट, बहुत अच्छे खिलाड़ी। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में भी उनका चयन हुआ था, खेल नहीं पाए पर कमाल के खिलाड़ी है। फिर एक बार शॉट खेलने की कोशिश, पृथ्वी गेंद के नीचे और जी हां पकड़ लिया कैच, कोई गलती नहीं की उन्होंने। फॉलो थ्रू में बहुत मुश्किल होता है कैच, पर उन्होंने बहुत आसान बनाया इस कैच को और जो पिछली गेंद से थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी वहां पे कमबैक करते हुए गेंदबाज। दूसरा विकेट गिरता हुआ, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे नगर की टीम। थैंक यू डीजे थैंक यू। आशीष राठौड़ नए बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज। जी हाँ, और क्या स्वागत किया उनको, उनका सीधा चढ़ में गेंद, ब्लॉक वाली गेंद थी, आगे की तरफ कोई मौका नहीं दिया और इस लाइन पे गेंदबाजी होनी चाहिए। दिंडा देखिए, जानते थे कि नया बल्लेबाज आया है तो यहां पे कोशिश उन्होंने की कि एक अच्छी गेंद के साथ उनका स्वागत करे, क्योंकि इंटेंट बहुत साफ रहने वाला है नगर के बल्लेबाजों का। बड़ा लक्ष्य है तो आते ही वो बड़े शॉट्स खेलेंगे। और दूसरी तरफ पृथ्वी बहुत चतुराई दिखाई गेंदबाजी में, एक सफलता मिली उनको। चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, लोवर फुल टॉस, विश्वास और कोई गलती नहीं की उन्होंने, एक और एक कैच और दूसरी सफलता मिलती हुई यहां पे पृथ्वी के लिए। देखिए चेंज ऑफ पेस, जरूर लोअर फुल टॉस बन चुकी थी, यहां पे अगर गति रहती तो फिर शॉट कहीं हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में भी आ सकता था, पर यहां पे चेंज ऑफ पेस, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर। टाइमिंग और ताकत इस शॉट के पीछे जितनी लगनी चाहिए थी ना वो लगा नहीं पाया और विश्वास
जिस तरह से उनका नाम है उस तरह से काम भी किया उन्होंने, कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच बास्केट की तरह उन्होंने कैच लिया। क्योंकि ये जो तकनीक है शैलेश सर, हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर खास करके ऐसे कैचेस पकड़ते हैं, फ्लैट कैचेस जब आते हैं बास्केट की तरह, बहुत अच्छा कैच। 12 नंबर है, युवराज सिंह का नंबर है, तो फिर फील्डिंग करना बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे विश्वास। और उसी तरह का चित्र हमने देखने को मिला। MS 16 के बहुत बड़े फैन यहाँ पे बैठे हैं, पर अभी फिलहाल पूरी तरह से ठंडे हैं वो। अभी भी उनको आशा है कि हुनर, पर इतना भी सब्र नहीं करना चाहिए कि मैच खत्म हो जाए। बाहरी किनारा है और जी नहीं, यहाँ पे फील्डिंग अच्छी, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस जरूर हुए थे। और ये होता है जब बरमुडा ग्रास होती है मैदान के ऊपर, जहां पे गुच्छे होते हैं, वहां पे एक बार गेंद अगर बाउंस होती है तो फिर वहां से थोड़ी सी टर्न करती है गेंद। पर यहां पे बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा जजमेंट किया और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद पावर प्ले की समाप्ति, 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत पीछे है नगर की टीम इस मैच में, एक तरफ 3 विकेटें भी जा चुकी है और दूसरी तरफ 6 रन से कम रन है। 65 रन का लक्ष्य है, 54 रन अभी भी बनाने हैं उनको। 24 माफ करिएगा 18 गेंदों का खेल शेष है, मतलब हर ओवर में 18 रन बनाने हैं उन्हें। 3 बिग हिट और गेंदबाजी के लिए संकेत तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि गति, पेस और शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी। देखिए फिर एक बार तेज गति की गेंदबाजी हो रही है, अपर कट करने की कोशिश की थी वहां पे, पर शायद दिन्ना यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा बल्लेबाज के मानसिकता से भी खेल किया है इन्होंने, क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि गेंदें तेज आने वाली है और उसी के साथ अपने प्लान को उन्होंने छोड़ा नहीं। और दिंडा लगभग दुनिया में 800 साढ़े 800 खेल खेले जाते हैं और लोगों का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, बराबर है ना। और यहां पे गेंदबाज ने भी वही कर रहे, गति है लगातार बल्लेबाजों के लिए यहां पे दिक्कत। छोटी गेंद, कठिन सवाल, बहुत बढ़िया टेस्टिंग टाइम यहाँ पे दोपहर के सेशन में। और जो विकेट मिली है ना उनको, जो सत्य, ये देखिए यहाँ पे शायद थोड़ा सा अंपायर इंटरेस्ट दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत ऊपर थी ये गेंद, व्हाइट बॉल का कॉल। लिमिटेड ओवर्स की जब बात आती है T20 क्रिकेट से, जो कम ओवर्स के मैचेस, छोटा प्रारूप गेम का, तो एक बाउंसर, एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद आपको करने का परमिशन होता है दिंडा ओवर में, और यहां पे कर चुके हैं, पर थोड़ी सी वाइड दिशाहीन गेंदबाजी ऊपर की तरफ। चेंज ऑफ पेस, जी हाँ देखिए फिर एक बार चतुराई दिखाई। गेंदबाज सिर्फ गेंद से गेंद नहीं डालता दिंडा, दिमाग भी होना चाहिए आपके पास। जानते थे कि लगातार 3 गेंदें मैंने तेज की है, यहां पे थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस। बहुत अच्छे डोले शोले है तो, और पूरी तरह से ताकत का प्रदर्शन किया है उन्होंने अपनी। ये आगे गेंद, रनआउट का मौका, एक अच्छा थ्रो, जी हाँ कोशिश बहुत बढ़िया थी। संकेत अगर शायद विकेट्स के पीछे खड़े रहते तो 1 विकेट मिल सकता था। कमाल की फील्डिंग, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जडेजा की याद आई उनको देख के, एक रॉकेट थ्रो था, फ्लैट, बहुत अच्छा थ्रो। और दिंडा, दूसरी बात यह भी है कि अगर शक्तिशाली आदमी अपनी ताकत का प्रदर्शन न करे ना, वो तो फिर वो निंदा के काबिल होता है। और वही यहाँ पे संकेत ने दिखाया, मेरे पास ताकत है, और उसका पूरी तरह से उपयोग किया है उन्होंने। फिर एक बार छोटी गेंद, अपर कट खेलने की लगातार कोशिश की। और अपर कट जब हम याद करते हैं दिंडा 2003 का वो मैच, भारत बनाम पाकिस्तान, सेंचुरियन का वो मैदान, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्या शानदार ओपनिंग की थी उन्होंने। 3 ओवर में 50 रन बनाए थे, कमाल की बल्लेबाजी सेंचुरियन के। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ शॉट्स खेले थे, क्या वो दिन थे। और यहां पे भी कोशिश की थी कुछ उसी तरह की, पर टाइमिंग उतनी खास नहीं है इस शॉट की दिशा में। 1 रन के लिए गई, यहां पे चाहिए बड़े स्ट्रोक्स और फिर मिलेगा ये कुछ आने वाले समय में। फिलहाल 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद जो टीम में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी जो पासिंग है ना, 16 नंबर, वही स्कोर हो चुका है अभी 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स।
3 ओवर के बाद 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 49 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। और यहाँ पे एमजीएम के जो खिलाड़ी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस जो है ना आप इस दिशा में करें, बल्लेबाज इस तरफ रुके बाउंड्री की तरफ, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो फिर गेंद इधर नहीं आएंगे। थोड़ा सा फील्डिंग आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा था पहली मैच में, तो मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, पर दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि ये मैच इंटरप्ट ना हो। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी एमजीएम की टीम। सुबह में हमने मैच देखा, उनका बल्लेबाजी बहुत कमाल की थी, गेंदबाजी भी हो रही थी, पर थोड़ी सी फील्डिंग में गलतियां हुई। और हम अक्सर देखते हैं जब जब मैच में फील्डिंग में गलतियां हुई है ना, तो टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा है। हाल ही में हमने देखा मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था पाकिस्तान के गेंदबाज ने, फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी को क्या छक्के लगाए पैडल स्वीप के मैथ्यू वेड ने। ये शॉट हवा में कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, खिलाड़ी के पास बहुत समय है और कोई गलती नहीं की उन्होंने, और एक कैच। और फील्डिंग में अभी तक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड सेट की है योगिता डेंटल कॉलेज ने। जिस तरह से गेंदबाजी है उसी तरह से बेहतर गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग दिंडा। और देखिए कल हमने देखा था बहुत मिस फील्डिंग हुई, और यहाँ पे शायद योगिता डेंटल कॉलेज वो मैचेस देख चुकी है, सुबह का भी मैच उन्होंने देखा, और यहाँ पे फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। माफ करिएगा, जेसस अभी बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा स्टांस पहले मैच में हमारी उनके साथ थोड़ी सी चर्चा हुई थी। जेजस 7 नंबर का टी शर्ट जरूर पहना है, और ये तो टी शर्ट धोनी साहब का टी शर्ट है। और जिस तरह से धोनी साहब फिनिश करते हैं ना मैचेस, यहाँ पे चाहेंगी नगर की टीम की उसी तरह से कुछ जेसस प्रदर्शन करे। चलिए, आप सुन रहे कमेंट्री, थोड़ा सा हमें बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है कि कौन हमारी कमेंट्री सुन रहा है। जेजस फिर एक बार आते ही हवाई फायर, विश्वास जी नहीं, यहाँ पे विश्वास तोड़ेंगे नहीं गेंदबाज का। ये बहुत अच्छी पोजीशन पे उन्होंने खड़ा किया है उनको, और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पूरी तरह से मान के चलो कि एक चाइना वॉल खड़ी की है दिंडा। यहाँ पे कोई फील्डिंग में गलती नहीं की, और बल्लेबाजी कर रही है एमएच 16, पर यहाँ पे गेंद के ऊपर पूरी तरह से आपकी भाषा में मैं बोलना चाहूंगा, फलंदाजी करती है नंबर 16, परंतु डोळा चेंडूवर ठेवलाय विश्वासनं। चला, बहुत कमाल की कॅचेस विश्वास, परंतु MS16 ने आता विश्वास सोडा। विश्वास त्यांनी तेव्हाच सोडलाय फक्त। चलिए, हैट्रिक बॉल। ओहो जी हाँ, स्टंपिंग का हैट्रिक बॉल है यहाँ पे। अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ रुक करेंगे क्या? जी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है हमारे अंपायर। एक तरफ प्रसाद नाइक तो दूसरी तरफ सिकंदर, जाने माने अंपायर से। बहुत कमाल की अंपायरिंग रही है अभी तक, नजर बहुत तेज है खास करके प्रसाद नाइक की। मान के चलो 4K 8K कैमराज आंखों में लेके चलते हैं, इतना अच्छा तजुर्बा अनुभव उनके पीछे, और कमाल की अंपायरिंग। विश्वास नाम ही काफी है, बहुत अच्छी फील्डिंग, छोड़ी नहीं है गेंदें उन्होंने अभी तक, एक भी गेंद को हमारी तरफ आने नहीं दिया है, बहुत अच्छी फील्डिंग।
बहुत अच्छी कमाल की परफॉर्मेंस योगिता डेंटल कॉलेज की। प्रसाद गेंदबाजी के लिए आया है। फील्डिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, एक अच्छा थ्रो भी फेंका था मिड विकेट की दिशा में, और यहाँ पे गेंदबाजी जो अभी तक हुई है, एक अच्छा फिनिश करना चाहेंगे इस मैच को, और शुरुआत उसी दिशा में की है। एक सटीक गुड लेंथ बॉल, विकेट कीपर संकेत आगे आ चुके थे, शायद थोड़ी सी गेंद लगी उनको। कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर, फिर एक बार खिलाड़ी, जी हाँ बहुत आसान सा कैच है, और अभी तक एक भी कैच छोड़ा नहीं है इस योगिता डेंटल कॉलेज की टीम ने। छठा झटका लगता हुआ नगर की टीम को, 30 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और देखिए योगिता डेंटल कॉलेज ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे टीम आई है। ग्राउंड नहीं था उनके पास तो उन्होंने ग्राउंड बनाया, गोलीबार मैदान के ऊपर प्रैक्टिस की, और देखिए प्रैक्टिस का जो फल है उनको यहाँ पे मिलता हुआ। कमाल की गेंदबाजी, शायद थोड़ी सी हंसी है खिलाड़ियों में, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है यहाँ पे। गोलीबार मैदान तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर गांव में गोली, हमारे पुणे में भी है गोलीबार मैदान। यहाँ पे स्वारगेट पे जाते जाते हम उसके ऊपर उधर भी आप खेल सकते हैं। हाँ, कॉलेज से आप इधर भी रोज प्रैक्टिस को आ सकते हैं अगर आपको गोलीबार मैदान ही चाहिए तो। फिलहाल आप एससीजी पे हो, ये ध्यान रखिए। ये अच्छी गेंद, बहुत सटीक लाइन एंड लेंथ, और इसी के साथ अभी औपचारिकता इस मैच में बची है। असंभव सा लक्ष्य है, 2 बॉल 45 रन, और तारीफ, कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस। बैकफुट से खेला हुआ ये शॉट, फील्डिंग करने की कोशिश की थी वहां पे, पर रोक नहीं पाए। 1 रन, और इसके बाद जो मुकाबला होगा नवी मुंबई एमजीएम और दूसरी तरफ एसएमबीटी संगमनेर। नवी मुंबई बल्लेबाज तैयार रखिए, और एसएमबीटी फील्डिंग के लिए। और इसी के साथ योगिता डेंटल कॉलेज इस मैच को जीतती हुई, बहुत बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता। 43 रन पीछे रह गई नगर की टीम। और इसी के साथ योगिता डेंटल कॉलेज क्वार्टर फाइनल में अपना प्रवेश निश्चित करते हुए योगिता डेंटल कॉलेज क्वार्टर फाइनल में एंट्री हो चुकी है। दिंडा अगर आप यहां पे हो तो अंपायर्स के लिए थोड़ा सा पानी लेके जाइए। दिंडा, चला क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे। धन्यवाद डीके सर, काही वेळासाठी आपण